हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूजी ऑफिशियल। तो ये है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की रसायन शास्त्र, जिसको केमिस्ट्री भी कहा जाता है, आप सबको पता होगा। और सारे जो आंसर्स हैं वो हमारे चैनल पर आ गए हैं, तो जाके देखिएगा और प्यार दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। और आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया है, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे PDF, सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएगी, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जाके ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में होगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए केमिस्ट्री के पहले क्वेश्चन में चलते हैं, जहाँ पे आपको ज्ञात क्या करना है। यौगिक ए को गर्म करने पर गैस बी देता है, तो वायु ए से डी तक। उसके बाद आप क्वेश्चन में देख सकते हो। तो अब हम चलते हैं जहाँ पे यौगिक ए है NH4NO2 है, गैस है B इज इक्वल टू N2 है, गैस C इज इक्वल टू NH3 है, और यौगिक जो है DHNO3 है। तो अब जो आवश्यक समीकरण है आप सबको पता है, NH4 लिखा है, तो 4 को आपको H के नीचे में लिखना है यार, क्योंकि ये जो प्रिंट में है वो बनता नहीं है ना, इस वजह से ऐसा लिखा हुआ। तो N2 प्लस X2O 2H2O, जैसे कि आप सबको पता है कैसे लिखा जाता है। तो आवश्यक समीकरण यहाँ पे 3 समीकरण दिए गए हैं, तो इन तीनों समीकरण को लिखिएगा। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे कि जो दूसरा का फर्स्ट है, जहाँ पे सल्फर के A और B रूपों का संक्रमण ताप क्या है। तो उसका जो संक्रमण ताप होता है वो होता है 359 K। ठीक है बच्चों। सेकंड में चलते हैं, यही दूसरा का ही दूसरा है। SO2 किस प्रकार का एक वायु प्रदूषक है। तो SO2 एक अत्यंत हानिकारक गैस है। वायुमंडल में इनकी उपस्थिति से श्वसन रोग, हृदय रोग, गले तथा आंखों में अनेक परेशानियां उत्पन्न होती है। यह अम्ल वर्षा एसिड रेन का मुख्य कारण है। अम्ल वर्षा जंतुओं, वनस्पतियों एवं भावनाओं के लिए अत्यंत घातक है। अम्ल वर्षा से संबंधित प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न है। तो यहाँ पे देख सकते हैं SO2 प्लस HV गिव्स आउट SO2, SO2 प्लस O2 गिव्स आउट SO3 प्लस O, SO2। ये सारी जो रिएक्शन होते हैं, समीकरण होते हैं, लिखना बहुत जरूरी होता है, इन्हीं का नंबर होता है। अगर आप ऊपर का डेफिनेशन नहीं लिखते और इसे लिख देते हैं तो भी आपको नंबर दे दिया जाता है। तो यार ये पूरा लिखिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, ताकि ये बोर्ड में आपके भारी ज़रूरती चीज़ें हैं। अब चलते हैं, ओजोन का मात्रात्मक आकलन कैसे किया जा सकता है। तो जब ओजोन पोटेशियम आयोडाइड से अधिक, जिसे बोरेट बफर pH 9.2 के साथ बफरीकृत करते हैं तो अभिक्रिया करती है, तो आयोडीन उत्पन्न होती है। इसे सोडियम थायोसल्फेट के नाम मानक विलयन के साथ अनुमापित करते हैं। इस प्रकार O3 का मात्रात्मक आकलन किया जाता है। तो इस प्रकार जो 2 के 3 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। अब तीसरा का जो पहला है, जहाँ पे पूछा गया फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार को उदाहरण द्वारा दर्शाइए। तो फ्लोरीन केवल एक ऑक्सो अम्ल बनाती है, जबकि अन्य हैलोजन अधिक संख्या में ऑक्सो अम्लों का निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट है, हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रबल हाइड्रोजन बंधों के कारण द्रव होता है, जबकि अन्य हाइड्रोजन हैलाइड गैसीय होता है। यहीं पे तीसरा का दूसरा है, क्लोरीन की विरंजक क्रिया का कारण बताइए। तो Cl2 की विरंजक क्रिया ऑक्सीजन के कारण होती है। नमी अथवा जलीय विलयन की उपस्थिति में Cl2 नवजात ऑक्सीजन मुक्त करती है। यह नवजात ऑक्सीजन वनस्पतियों तथा कार्बनिक द्रव्यों में उपस्थित रंगीन पदार्थों का ऑक्सीजन करके उन्हें रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित कर देती है। रंगीन पदार्थ प्लस O2 गिव्स आउट रंगीन पदार्थ अथवा Cl2 के विरंजन क्रिया ऑक्सीजन से कारण होता है। तो यहाँ पे निम्न व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित करना है तो आपको इसको हम बढ़ते क्रम में लिखना है, HF HCl HBr HI। तो इसका जो होगा वो होगा HF, उसके बाद HCl, फिर HBr, फिर HI। बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब छोटे को पहले लिखना होता है। घटके क्रम में मतलब बड़े को पहले लिखना होता है। तो ये जो है वो आपके कंप्लीट होते हैं। आप यहाँ से रोक के लिखिए। फोर्थ में चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया उत्कृष्ट गैसों के क्रम क्रियाशील होने के 2 कारण बताइए। तो उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के सभी कक्ष पूर्णतया भरे होने के कारण ये तृप्त होती है और इसी कारण रासायनिक के रूप में निष्क्रिय होती है। कारक उच्च होते हैं, अतः ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, जहाँ पे हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों पर उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसके आंसर आप यहाँ पे देख रहे हो। आधुनिक गोताखोरी के उपकरणों में हीलियम ऑक्सीजन के तनुकारी के रूप में उपयोग में आती है,
क्योंकि रुधिर में इसकी विलेयता बहुत कम है, जिससे ऊपर आते समय गोताखोरों को कोई समस्या आती है। उच्च दाब से निम्न दाब में आने पर अन्य गैस बुलबुला उत्पन्न करती है, जो मानव के शरीर में श्वसन को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे थर्ड है NF3 एक ऊष्माक्षेपी यौगिक है, परंतु NH एक ऊष्मा शोषणी यौगिक है। क्यों? तो क्यों है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए, NLC ये ध्रुवीय का यौगिक है, तब क्योंकि N और Cl परमाणु के कारण बड़े अंतर के कारण इनकी उच्च गठन की थैलेपी होती है। इस बड़ा अंतर NCl बॉन्ड को कमज़ोर बनाता है, जबकि NF3 में परमाणु में आकार इतने भिन्न नहीं होते हैं, इसलिए NF बॉन्ड मजबूत होता है, बॉन्ड जो है वो मजबूत होता है। तो इस प्रकार एंजाइम की यौगिक होता है। तो इस प्रकार जो सारे आंसर्स हैं वो कवर होते हैं। होप करता हूँ जो वीडियो है आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, और हमारी सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल के वीडियोस में जाकर दिखेगी, तो जाके जरूर देख लेना। तो चलिए हम चलते हैं।